जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ आप और आपके परिवार में सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आप सब भाइयों के सामने एक बहुत ही गुप्त और बहुत भयंकर साधना के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। ये जानकारी दरअसल पता क्या होता है दोस्तों, हमारे जंगलों के क्षेत्र में जो साधनाएं होती हैं, उन साधनाओं के मंत्र और उन साधनाओं की विधियाँ कुछ हट से होती हैं, अलग से होती हैं। आपको मैंने भिड़िया की साधना दी, आपको मैंने और भी मैं जंगली जानवरों की साधनाएं समय समय पर आपको देता रहूँगा। बहुत सारी ऐसी साधनाएं हैं, अभी वो गुप्त साधनाएं हैं, जैसे मधुमक्खी की साधनाएं और लोमड़ी की 2-3 साधनाएं और भी हैं। लेकिन दोस्तों क्योंकि ये गुप्त साधनाएं हैं, इनका दुरुपयोग होना अनिवार्य है, क्योंकि इसलिए हम डालने में थोड़े हिचकते हैं कि कहीं इन साधनों का आप भाई गलत प्रयोग ना करें। लेकिन जैसे ही समय समय पर हम आपको इनका ज्ञान देते रहेंगे, इनकी जानकारी देते रहेंगे। अभी एक उल्लू की साधना होती है। उल्लू की साधना, उसकी 5-6 किस्म की साधनाएं होती हैं उल्लू का जो भी बॉडी का जितने भी पार्ट हैं वो सभी काम में आते हैं। उसका ऐसा कोई भी पार्ट नहीं जो काम नहीं आता। उसके बड़े बड़े भयंकर जादू टोने बनाए जाते हैं, उससे भूत कुंडलियाँ बनाई जाती हैं, जादू बनाए जाते हैं। लेकिन जैसे कोई समय मिलेगा तो हम उनके बारे में जानकारी आप भाइयों के सामने रखेंगे। आज का जो विषय है ये है प्रेतराज की भयंकर साधना। ये जो कमज़ोर दिल वाले हैं वो इस साधना से दूर रहें, क्योंकि दोस्तों जो ये साधना है ये थोड़ी भयंकर साधना है। और अगर आपने ये साधना कर ली तो आपको कोई दूसरी साधना करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये प्रेत है जो ये सात्विक प्रेत है और ये पीपल के पेड़ में वास करता है। जो पीपल का पेड़ होता है उसमें ये वास करता है। और ये दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं, सट्टा लॉटरी बोनस प्राइस हर चीज़ का नंबर देता है। जहाँ तक कि जुआ खेला जाता है, जो वहाँ पे जो 3-3 पत्ते वाला जुआ खेला जाता है, वहाँ पर भी ये पत्तियों के नंबर आपको नंबर निकाल के पत्ता निकाल के दे देता है। ये किसी को दिखाई नहीं देगा, आपके साथ रहेगा अदृश्य रूप में। आप इससे कुछ भी काम करवा सकते हैं, बड़े से बड़ा काम करवा सकते हैं। और जे इस साधना को करके आप अगर गरीबी से जूझ रहे हैं तो आप धनवान भी बन सकते हैं। लेकिन समस्या एक ही है जहाँ पर कि जो थोड़ी ये भयंकर साधना है, थोड़ा इसमें आपको अपने गुरु के साथ या फिर किसी जो तांत्रिक कोई जानकार हो उसको अपने साथ लेकर साधना करें तो अच्छा रहेगा। या फिर आप पहले से कोई तांत्रिक के बारे में अच्छे जानकार हो फिर आप इस साधना को करें। ऐसे अगर यूट्यूब पर ऐसे आप सुनकर और थोड़ा सा मंत्र सीखकर और साधना में जाओगे तो हानि होने की संभावना है। तो जो भी साधनाएं खतरनाक होती हैं जिसमें हानि होने का चांस होता है, मैं उस साधना को पहले से ही अपनी वीडियो में बता देता हूँ। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी ऐसे भी कुछ साधक होते हैं जो नए साधक होते हैं और उन भाइयों में जुनून बहुत ज़्यादा होता है साधना करने का, लेकिन उनके पास कोई गुरु जहाँ कोई तंत्र का अच्छा ज्ञान नहीं होता, जिससे फिर वो बाद में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
तो इसलिए मेरे भाइयों, इस साधना से आप हर समस्या का हल निकाल सकते हो। आप एक अच्छे, कहने का मतलब कि आप अपनी लाइफ अच्छी बिता सकते हो आप। लेकिन फिर वही बात है, कोई जानकार व्यक्ति को अपने साथ जोड़कर इस साधना को करें। सबसे पहले आपको इसमें सुरक्षा घेरा आपका सिद्ध होना चाहिए। सुरक्षा घेरा आपका सिद्ध होना चाहिए, तो ऐसे कहीं यूट्यूब से उठाकर नहीं। मैंने ये दो तीन सुरक्षा घेरा रक्षा कवच मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर डाले हैं, आप उनको भी देख लें। और भी अगर आप कोई पुराने तांत्रिक हैं, अगर तंत्र विद्या का ज्ञान रखते हैं, तो आप के पास कोई अपना सुरक्षा घेरा है, अपना रक्षा कवच है, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपको करना क्या है, 21 दिन की ये साधना है और साधना सिर्फ 10 मिनट की है। जो हमारे ग्रामीण पहाड़ी जंगलों क्षेत्रों की जो साधनाएं होती हैं ना, वो एक राज होती हैं, सिर्फ राज। कहने का मतलब जैसे आपने साधनाएं देखी होंगी कि इतने बड़े बड़े मंत्र होते हैं, तो फिर इतना इतना उनका जाप करो, फिर ऐसे करो वैसे करो। हमारे जो जंगलों की साधनाएं होती हैं, पहाड़ी क्षेत्रों की पहाड़े होते हैं, वहाँ पे वो सिर्फ समझो कि एक ताला है, ताले से जाके चाबी खोलनी है। इस तरह के सिर्फ एक, जो मैंने आपको वो साधना भी बताई थी भेड़िया वाली, देखो साधना कितनी खतरनाक है, लेकिन उसका मंत्र देखो कितना छोटा है। एक आपको मैंने जो कंगन वीर की साधना बताई थी, वो तो लाजवाब साधना है दोस्तों। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखें, क्योंकि वो कितना छोटा मंत्र है और आप उससे वशीकरण, उच्चाटन, स्तंभन हर काम ले सकते हैं, दुनिया का हर काम ले सकते हैं। ना तो उसमें कोई डर, ना कोई भय, ना कोई उसमें कोई परेशानी नहीं, ना कोई प्रदक्षीकरण। तो इस तरह देखो, इस तरह की साधनाएं हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में होती हैं। तो समय समय पर मैं बताता रहूँगा। अब इस साधना पर जाते हैं। आपने क्या करना है, मस्या वाले दिन इस साधना को शुरू करना है। तो आप अपने कपड़े शुद्ध एक जोड़ा देख लें अच्छा कपड़ा का, और अपना आसन धुला हुआ देख लें। और काले रंग के कपड़े और काला रंग का आसन हो तो ठीक है, नहीं तो फिर आप काला रुमाल अपने सिर पर रख सकते हैं और काला टीका लगाकर ठीक रात के 10-11 बजे आप इस साधना करने को, 10 बजे के बाद ही 10:30-11 बजे आप साधना करने चले जाएं। तो आपने अपने साथ क्या लेना, सबसे पहले आपने पीपल का पेड़ ऐसा देखना है, शमशान घाट के पास ना हो, किसी जंगल में कहीं चरस्ते में हो। और किसी चरस्ते में हो तो वो तो बहुत सोने पे सुहागा हो गया। किसी साइड पर देखना है, शमशान घाट के पास नहीं चाहिए। ये मैं आपको बाजा बता रहा हूँ कि शमशान घाट के पास पीपल का पेड़ होगा, उस पर ये साधना नहीं होगी। आपको पीपल का पेड़ कहीं सुनसान जगह में देखना है, कहीं चौराहे पर या कहीं जंगल में, ठीक है। शमशान खासकर जे पेड़ जो वहाँ पर होते हैं शमशान घाट के पास, लेकिन वहाँ पर ये साधना नहीं होगी। तो आपने अपने साथ एक मिट्टी का पजाला ले जाना है, कोई मिट्टी का बर्तन, उसमें पानी, शुद्ध पानी डालकर, और अपने साथ एक चाकू ले जाना है, जो काचू होता है ना सब्जी चीरने वाला, लेकिन नया काचू लेना है, चाकू नया, जिससे पहले सब्जी नहीं काटी हो। और अपने साथ फिर आपने ले जाना है 2 अगरबत्तियाँ और एक इत्र की शीशी, और फिर साथ में ले जाना है आपने 2 लड्डू। उस पीपल वृक्ष से आपने कोई 7-8 फुट पीछे, पीपल वृक्ष के पास आप कोई 7-8 कदम पीछे एक घेरा लगाएं। जो आपने चाकू लिया है आपने, उससे अपना सुरक्षा घेरा लगाएं मंत्र पढ़ के। फिर बीच में बैठ जाएं, अपने आगे 2 लड्डू रखें और पानी का जो पजाला, मिट्टी का बर्तन है कोई भी, वो मिट्टी का बर्तन आपको 21 दिन नया लाना पड़ेगा, और लड्डू रोज़ आपने 21 दिन आपने वहाँ रखना पड़ेंगे। और उन पर आप थोड़ा सा जो
लड्डू हैं, थोड़ा सा कोई एक बूंद उसमें इत्र लगा दें और अपने कपड़ों पर भी इत्र लगा दें और खुशबू वाली 2 अगरबत्तियाँ लगा दें। बस इतना सा अमल है। और भूलना क्या है आपने, प्रेतम राजम अगच्छ नमः, प्रेतम राजम अगच्छ नमः, प्रेतम राजम अगच्छ नमः 21 बार बोलना है। बस सिर्फ 10 मिनट का अमल, 10 मिनट का साधना नहीं है। सिर्फ 10:30 11 बजे आपने जाना है और 12 बजे से पहले आपने ये साधना करनी है। और 10:30 के बाद जाकर अपना घेरा लगाना, सुरक्षा घेरा लगाना। उसके बाद आपने 2 लड्डू रखने और पानी का प्याला रखना, 2 अगरबत्तियाँ लगानी और बैठकर हाथ जोड़कर प्रणाम करना, प्रेतम राजम अगच्छत नमः। बस इतना सा आपने मंत्र बोलना 21 बार। बस अपना सुरक्षा घेरा तोड़कर बाहर आ जाना। घर आते हुए पीछे कोई आवाज़ हो, कुछ भी हो, पीछे मुड़कर कभी नहीं देखना, ठीक है। ये भी आप ध्यान से सुने। पीछे जब आपने अपना 21 बार ये बोला, उसके बाद जो लड्डू और जो पानी है वो आप वहीं पर रहने देना है। तो फिर आप घर को आएंगे। घर को आते समय पीछे कोई आवाज़ लगाए, आपका नाम, किसी आपके दोस्त की आवाज़ से आपकी आवाज़ आ जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि ये प्रेतराज ऐसा करता है कि जैसे कि आपका कोई घर का बंदा है, उसकी आवाज़ में आपको पीछे से आवाज़ मार देता है। जैसे कि आपका नाम विनोद है, अरे विनोद रुक, मैं भी जा रहा हूँ। जहाँ कोई आपका रिश्तेदार की आवाज़ में, लेकिन कोई भी आवाज़ लगाए पीछे मुड़ के नहीं देखना। इस बात का खास ध्यान रखें। और जिस दिन आप साधना शुरू करें उससे 1 दिन पहले आप क्या करें कि उस प्रेतराज, उस पीपल के पेड़ को प्रणाम करके आ जाएं कि कल से मैं आपकी प्रेतराज की साधना करने आ रहा हूँ, तो मुझे सफलता प्रदान करें। 3 परिक्रमा करके आ जाएं। और रोज़ाना सबसे पहले आप जब साधना में जाएं, साधना बैठने से पहले उस पीपल के पेड़ की 3 परिक्रमा करें और उनको प्रणाम करके फिर सुरक्षा घेरा लगाकर साधना करें। इसमें होता ये है दोस्तों, कुछ ही दिनों के बाद आपको आवाज़ें भयंकर, इसमें थोड़ा भय वाली साधना है ना, भयंकर साधना है जी थोड़ी। इसमें दिल का मजबूत होना ज़रूरी है। और कोई पुराना साधक हो जो पहले तंत्र विद्या, उसके लिए तो कुछ नहीं है। उसके लिए तो ये एक बहुत अच्छा एक उसको खजाना मिल गया। क्योंकि देखो, जो भी प्रेत सिद्ध करने के लिए कितने वो करने पड़ते हैं। ये प्रेत कोई दूसरा नहीं है, ये सात्विक प्रेत है, ये अच्छा प्रेत है। अच्छा, एक नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी होती है ना, ये पॉजिटिव एनर्जी वाला प्रेत है। लेकिन सिद्ध होने में ये थोड़ा अपना भय देता है, थोड़ा डराता है। तो जब आपके पास प्रेत का प्रत्यक्षीकरण हो तो आप उससे 3 वचन ले लें। जब भी मैं तुझे बुलाऊंगा तो तुझे मेरे पास आना होगा, और कहीं भी मैं तुझे भेजूंगा तो तुझे मेरा कार्य करने के लिए जाना होगा। तुझे मेरे और मेरे परिवार की रक्षा और सुरक्षा करनी होगी। ये 3 वचन ले लें और फिर दोबारा आने का उससे विधि पूछ लें। कभी कभी ऐसे होता है, बहुत बार ऐसे होता है, बहुत लोग ऐसी साधना करते हैं, पहली बार प्रत्यक्षीकरण हो जाता है, लेकिन फिर वो उनको पूछते नहीं दूसरी बार मैं आपको कैसे बुलाऊंगा। अगर आपको दोबारा मुझे आपसे बातचीत करनी हो, बुलाना हो, तो कैसे बुलाना है, तो उसमें जे फंस जाते हैं, साधना बेकार हो जाती है। तो सबसे पहले वचन लें, फिर उनको पूछें कि जहाँ तो अपनी मुझे कोई निशानी दो, जहाँ मुझे फिर कोई अपना कोई शब्द बताओ, जिससे कि मैं आपका जहाँ यही मंत्र कितनी बार बोलूँगा, फिर वो ही प्रेत आपको जहाँ तो अपना कोई निशानी दे देगा, जहाँ फिर वो आपको यही मंत्र बोल देगा कि 7 बार आप इस मंत्र को बोलोगे तो 3 ताड़ियाँ बजाओगे तो मैं प्रकट हो जाऊँगा। तो अपना अलग अलग कोड बल दिए जाते हैं, हर साधना का
अब अगर आप 3 बंदे साधना करोगे तो प्रेतराज एक जैसा कोड वर्ड नहीं बताएगा, वो आपको अलग बताएगा, दूसरे को अलग बताएगा। ये अब फिर अपना अनुभव के ऊपर डिपेंड है ना, कि आप की साधना जहाँ आप किस तरह की आपका अनुभव अलग अलग होते हैं हर साधक को।